ऑटोमेशन बनाया है जो तुम्हारे तुम्हारे सीआरएम से जैसे गूगल शीट या नोशन से लीड्स फेच करेगा और देन ऑटोमेटिकली डीएम इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा वो बंदे को। इट कैन वर्क, ये 24/7 वर्क कर सकता है विदाउट एनी इंटरेक्शंस बाय यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी हाउ टू बिल्ड दिस कैच। तो हम ये रोड मैप को फॉलो करने वाले हैं पूरा ऑटोमेशन बनाते हुए। तो सबसे पहला है फाइंडिंग द लीड्स एंड लाइक लीड्स निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तुम फेसबुक से निकाल सकते हो, इंस्टाग्राम से निकाल सकते हो, तुम अपोलो या एप्लीफाई जैसे लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो। बट जो सबसे बेस्ट जो मेरे लिए काम किया वो है मेटा एड्स लाइब्रेरी। लाइक वहां पर जितने भी बिजनेस एड चला रहे हैं, लाइक वो एड चला रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस ग्रो, यानी कि वो पैसे खर्च कर रहे हैं अपने बिजनेस में। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो तुम्हारे भी सर्विस बाय करेंगे अगर तुम उनको टीच करोगे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं मेटा एड्स लाइब्रेरी पे। एड्स लाइब्रेरी, तो मैं टारगेट करने वाला हूँ इंडिया में से क्लोथिंग ब्रांड्स को, ताकि तो आई कैन जस्ट सर्च द क्लोथिंग। मैंने क्लोथिंग कीवर्ड से सर्च किया और मुझे बहुत सारे मिल तो रहे हैं, बट ये सारे प्लेटफॉर्म्स के मैं फिल्टर कर सकता हूँ। इसमें से मुझे चाहिए सिर्फ इंस्टाग्राम के, और ज्यादा पुराने भी नहीं चाहिए। 1 अगस्त से जितने भी हैं, 1 अगस्त, लाइक जस्ट 15 से 20 दिन पुराने वाले लीड्स। ठीक है, तो मैंने फिल्टर लगा दिया। नाउ मुझे सारे एड्स दिख रहे हैं वो क्लोथिंग पे। ठीक है, सो देखो डेट क्या है, 22 अगस्त 2025। तो और मैं स्क्रॉल करके और ज्यादा लीड्स निकाल लेता, जितना स्क्रॉल करूंगी उतना एक बार मैं देख लेता हूँ। तो मैंने बहुत सारे लीड्स, लाइक लीड्स नहीं, एड्स देख लिए। तो आपको खोल लेना है इंस्पेक्ट विंडो, और फिर उसके बाद कंसोल। देन यू नीड टू, मतलब तुमको ये जो भी कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ये यहाँ पे कंसोल में पेस्ट कर। तो तुम में जो भी लीड है वो सीएसवी में डाउनलोड हो जाए, जो भी यूजर नेम्स, लाइक 30 यूजर नेम्स मिले हैं। वो डिपेंड करता है जितना तुम स्क्रॉल करते हो या जितने पुराने डेटा तुम निकालते हो वहां से, उतने तुमको ज्यादा प्रोफाइल्स या यूजर नेम। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ यूजर नेम, तुम सिर्फ यूजर नेम से पर्सनलाइज मैसेज नहीं भेज सकते हो। तो तुमको उनका बायो थोड़ा और उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि तुम उनको एकदम पर्सनलाइज मैसेज भेज सको। तो उसके लिए हमको जो भी यूजर नेम्स मिले हैं इसको हम स्क्रैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ एप्लीफाई। ये एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एक वेबसाइट है जहां से तुम कोई भी चीज को स्क्रैप कर सकते हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी हो। तो मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्क्रैपर यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तुम्हें यहाँ पे सारे यूजर नेम डालने हैं, बट मुझे बल्क में 30 यूजर नेम से एक एक सेक्शन में बल्क में डाल सकता हूँ। सो ये जो भी यूजर नेम्स है, कॉपी पेस्ट। सो आई हैव 30, सेट करके रन, सेव एंड रन। तो विल स्टार्ट स्क्रैपिंग द प्रोफाइल्स। जो भी प्रोफाइल्स है, यूजर नेम भी है, इनके प्रोफाइल स्क्रैप करके देगा। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे यूजर नेम है, फिर उसका प्रोफाइल भी दिया है हमें, फॉलोअर्स कितने, अकाउंट प्राइवेट है या नहीं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बायो, उनका बायो जो भी लिखा है। तो हम बायो और कुछ ये डेटा के ऊपर हम पर्सनलाइज डीएम भेज सकते हैं, पर्सनलाइज मैसेज जनरेट करवा सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। सो सबसे पहला चीज हो गया फाइंडिंग द डेट्स एंड फॉर्मेटिंग। तो हमें सीएसवी फाइल मिल गया है।
हमें चाहिए ये जो भी लीव्स है इसको N10 में लाना। सो सो आई कैन मैं एक नया वर्कफ्लो बना लेता हूँ। मैनुअल टूलर, और हम जो भी अभी CSV डाउनलोड किया है हमने उसको हम गूगल शीट के थ्रू N10 के अंदर लोड करेंगे। सबसे पहले उसको हमें गूगल शीट में ओपन करना पड़ेगा उधर पे। तो दिस इज बस ये था इंस्टाग्राम प्रोफाइल से आई विल रीनेम कर देता हूँ तो इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ इन गूगल शीट। So you have this data, full name, username, followers count, verified names is you have biography। मेरे पास बायोग्राफी वो स्पेसिफिक यूजर नेम पे। ओके, तो हम अब इसको गूगल गूगल शीट नोड के थ्रू इंपोर्ट, गूगल शीट गेट अ रो इन शीट। तो हम यूज कर लेंगे, तुम यहाँ पे गूगल अकाउंट साइन इन कर लेना अगर तुम क्लाउड यूज कर रहे हो। और तुम लोकल होस्ट यूज कर रहे हो तो तुम्हें गूगल क्रेडेंशियल्स के सारे एक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा उस चीज के लिए कि क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट किस तरीके से। तो हमें गेट करना है इंस्टाग्राम लीड से फर्स्ट वाला, फर्स्ट शीट में से। तो मुझे 28 आइटम्स मिल चुके हैं जिसमें सब लिखा है, फोन नंबर, फुल नेम, प्रोफाइल, यूआरएल, यूजर नेम, सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अभी हम इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब हमें हर एक आइटम के लिए एक पर्सनलाइज मैसेज जनरेट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लूप। लूप नोड। देन विल यूज जनरेट पर्सनलाइज मैसेज जनरेट करने के लिए हम एआई एजेंट ब्लॉक यूज करेंगे, जिसमें कि चैट मॉडल में वी विल यूज जेमिनी। जेमिनी चैट मॉडल एंड यू तुम यहाँ पे जेमिनी से भी साइन इन कर सकते हो विद हेल्प ऑफ एपीआई कीज। आई विल यूज दिस प्रो मॉडल। अब बार ये तुम्हें इसको प्रॉम्प्ट देना है किस तरीके से। प्रॉम्प्ट पे ही पूरा डिपेंड करता है कि वो आउटपुट किस तरीके से जनरेट करेगा। सो आई विल यूज a template to generate a prompt to generate a different prompt। Okay, so copy this prompt। I am targeting my niche as clothing brands, clothing brands, and it is for outreach। Okay. So यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें सिस्टम लेवल प्रॉम्प्ट और कुछ रूल्स और सेट ऑफ एग्जांपल्स दे दिए। सो तुम पढ़ सकते, यू आर आउटरीच असिस्टेंट स्पेशलिस्ट इन हेल्पिंग क्लोथिंग ब्रांड्स स्पार्किंग curiosity and start meaningful conversation with potential partners customers। this is a system prompt that is जो हम देंगे अपने AI agent को। So we can copy paste add option and then set up rules, set up rules that the AI agent should follow, and it should be not 5 to like it should be 30 25 to 35 words only। So now we need to give some training information that वो ठीक से रिस्पॉन्स दे सके हमें। So we can give input as
ChatGPT ने भी दिया है। Second one, yeah. So this is the data example I have created this Gemini model example one, so that he can generate good output. Okay. So at last हम देंगे user message. Message. And iOS. So just so main hello Jim factory team, your belief another collection routine they have been simple WhatsApp strategy that helpful seller like get shopkeeper and outlet. उसने मोटा मोटी उसने आउटपुट दे दिया एकदम ठीक ठाक जो हम सामने वालों को मैसेज कर सकते हैं ताकि वो लाइक रिस्पॉन्स दे वो चीज को एकदम पर्सनलाइज उसके हिसाब से सो वी हैव फाइंड द लीड्स एंड फॉर्मेटिंग द गेटिंग द लीड्स टू एन हमने लाया फिर हमने पर्सनलाइज मैसेज जनरेट किया पर्सनलाइज नाउ व्हाट वी नीड टू डू वी नीड टू ऑटोमेट हमें अभी इसको इंस्टाग्राम से ऑटोमेट करना है हम इससे यूज करेंगे प्ले राइट लाइब्रेरी है जो ब्राउजर ऑटोमेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है तो आई विल ओपन माय दिस कोड इनिशियलाइज having initialized package.json with the help of npm so हमें दो लाइब्रेरीज चाहिए एक तो प्ले राइट चाहिए और एक दूसरा एक एक्सप्रेस जेएसपी क्यों बताता हुआ इंस्टॉल एक्सप्रेस तो हमने पैकेजेस डाउनलोड कर लिए हमें लिखना है कोड सो कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि वीडियो का टाइम जो लेंथ है ज्यादा बड़ा ना हो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा और वो कोड प्रोवाइड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो वहां से यूज कर सकते हो तो ये है वो कोड yes. ठीक है ये कोड करता क्या है ये सिर्फ 3000 कोड पे लिसन करता है ऑन स्लैश इंस्टाग्राम देख सकते हो और वो लेता है यूजर नेम और मैसेज बॉडी में रिक्वेस्ट के बॉडी में और वो यूजर नेम और मैसेज से इंस्टाग्राम फंक्शन को कॉल करता है जो कि हमें हमारे लिए प्ले राइट लाइब्रेरी का यूज करके एक ऑटोमेशन क्रिएट करता है इंस्टाग्राम के वेबसाइट पर जाकर दिखाता हूँ इसको मैंने कर दिया रन नोड ऐप I need to install this. ये क्या कर रहा है क्रोमियम ब्राउजर डाउनलोड कर रहा है वर्चुअली क्रोमियम ब्राउजर डाउनलोड कर रहा है तुम्हारे पीसी में ताकि हम कोडिंग से वो ब्राउजर को कंट्रोल कर पाए so it will take time तो फाइनली 5 मिनट के अंदर 5 मिनट ज्यादा ही टाइम लगा ब्राउजर को डाउनलोड होने में 5 मिनट लगा है ब्राउजर डाउनलोड में इसको मैं फिर से रन करता हूँ नोड ऐप डॉट ओके सो ये देखो ये ब्राउजर खुल गया है अब तुम्हें इंस्टाग्राम से लॉग इन करना है तो फाइनली थोड़ी दिक्कतों के बाद मैंने इंस्टाग्राम लॉग इन कर दिया है सो नाउ हमें क्या करना है
N10 से HTTP रिक्वेस्ट मारनी है ये कोड पे जो रन हो रहा है पोर्ट नंबर 3000 पे लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000 पे ऑन दैट Instagram with username or message. Okay, so on N10 we need to add an HTTP request on the URL. इसके लिए मैंने एक CURL लिख के रखा है जो डायरेक्ट पेस्ट करके हम पूरा वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं. तो ये रहा ये URL. So इंपोर्ट कर लिया और आई एम में जो भी डॉक मेरा एनिटन है मैं डॉकर के अंदर रन कर रहा हूँ. सो वो मुझे और एक लाइक इंस्टेड ऑफ लोकल होस्ट 3000 मुझे डॉकर डॉट इंटरनल डॉट होस्ट के ऊपर रिक्वेस्ट मारना पड़ेगी इंस्टेड ऑफ लोकल होस्ट 3000. तो आई विल अपडेट दैट. सो आई हैव अपडेटेड द लिंक एंड रिक्वेस्ट मार दे नॉर्मल मेरा अकाउंट से. ठीक है, दिस इज द टेस्ट ऑफ लेकिन जैसे अकाउंट खोला मैसेज बटन पे क्लिक किया देन लाइक मैसेज टाइप करना स्टार्ट कर दिया ऑटोमेटिकली. तो ये कस्टमाइज्ड मैसेज नहीं है, स्टैटिक मैसेज है. एंड वी हैव गेट सक्सेस ग्रुप मैसेज भेजा नहीं भेजा सक्सेस ग्रुप में तुम्हें मिल. तो व्हाट यू नीड्स तुम्हारे पास आउटपुट है. यहाँ पे तुम्हें आउटपुट मिल रहा है कोड से एआई एजेंट के थ्रू पर्सनलाइज्ड डीएम मैसेज मिल रहा है. उसके बाद हमें एचटीटीपी नोड रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं. उसके बाद आई विल रन इट वंस और एक बार इसको रन करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ यूजर नेम हमें यहाँ से जो भी मैसेज भेजना हो एआई एजेंट से जो भी आउटपुट मिलेगा वो लेना है. और जो भी यूजर नेम है वो हमें लूप्स के थ्रू मिल रहा है. लूप ओवर आइटम्स डॉट आइटम डॉट जेसन डॉट यूजर. ठीक, तो हमें यूजर नेम मिल गया और ये मैसेज मिल गया. एक बार से करते हैं. getting some issue in this node. Oh, I have closed that browser. मैंने वो वर्चुअल ब्राउजर जो था उसको क्लोज कर दिया तो इसलिए वो इशू आया. फिर से अब ट्राई करते हैं. So मुझे आउटपुट मिल गया. आई विल रन इट. तो उसने अकाउंट ऑन किया. चैट चैट बॉक्स ओपन किया. स्टार्टेड मैसेज. So स्थिति रिक्वेस्ट इज वर्किंग. ओके ओके समझ. सो ठीक है हमें लाइक ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट काम कर रही है. अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने जो भी चीजें मतलब उनको मैसेज करने के बाद हमें सक्सेस में ट्रू या फॉल्स मिल रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें वहाँ पे स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो गूगल शीट है यहाँ पे हमें और एक कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि ट्रैक रखे कि किसको मैसेज भेजा है और किसको नहीं भेजा है. तो आई विल क्रिएट वन मोर कॉलम.
कॉलम नेम कॉल स्टेटस और स्टेटस पे फर्स्ट वाला में सेंड कर देता हूँ, क्योंकि वो सेंड कर दिया, ठीक है। नाउ इफ आई विल मैं इफ नोड एज इफ नोड यूज करूंगा एन10 का, अगर सक्सेस ट्रू है इज ट्रू, अगर वो ट्रू है तो वो स्टेटस में अपडेट कर देगा, जो भी गूगल शीट अपडेट अपडेट रो इन शीट, और शीट जो है हमारा है इंस्टाग्राम लीव्स, और उसके बाद इंस्टाग्राम, और हमें मैप करना ऑन द बेसिस ऑफ यूजर नेम, कि कौन से यूजर नेम का स्टेटस हमें अपडेट करना है, कौन सा यूजर नेम का जो भी है यहाँ पे, कौन से यूजर नेम का हमें स्टेटस अपडेट, तो सिलेक्ट यूजर नेम, यूजर नेम स्टेटस हमें अपडेट करना है सेम, और यूजर नेम कौन सा है, ये जो हमें लूप के थ्रू मिल रहा है, एक एक लूप के अंदर, और लूप फॉर आइटम्स डॉट आइटम डॉट जेसन डॉट यूजर नेम, सो और स्टेटस हमें भेजने से कब भेजने से, जब हमें सक्सेस ट्रू मिलता है हमारा एचटीटीपी नोड से, ओके, फॉल्स, और जब हमें फॉल्स मिलता है तो हमें स्टेटस ट्रू की जगह फेल्ड इट, नॉट सेंड बोल देंगे, या फेल्ड इट, फेल्ड इट, ओके। तो ये दो चीज हो गई, और इसके बाद हमें लाइक इंस्टाग्राम पे अगर तुम ब्राउजर ऑटोमेशन यूज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे लाइक 1 घंटे में तुम मैक्स टू मैक्स 4 से 5% तो मैसेज कर सकते हो, अगर ज्यादा करोगे तो लाइक इंस्टाग्राम डिटेक्ट कर लेगा कि तुम ऑटोमेशन किसी ऑटोमेशन का यूज करो, और तुम्हें शायद वो बैंग भी कर देगा, तो ट्राई करो 1 घंटे के अंदर मैक्स टू मैक्स 10 से 15 प्रोफाइल पे ही मैसेज करो। तो इसके बाद मैं एक नोड यूज करता हूँ वेट, सब एक बार मैसेज भेजने के बाद तुम कम से कम और 5 मिनट 2 मिनट वेट करो, देन उसको फिर से execute, 2 मिनट वेट, देन जो भी हमारा लूप है लूप को फिर से continue करो। और एक दिक्कत इसमें ये है कि जब हम गूगल से डेटा ले रहे हैं, गूगल शीट से डेटा ले रहे हैं, वहाँ पे सारे डेटा आएंगे ना जिनका स्टेटस ट्रू है या फॉल्स से भेजा नहीं है, हमें वही चाहिए ना जिनको हमने पहले से भेज चुके हैं, उनको हम फिर से क्यों भेजें, तो हमें वो भी चेक करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा कि अगर इनका जो भी स्टेटस है सेंड है क्या है पेंडिंग है, तो हमें और एक इसको फिल्टर करना पड़ेगा डेटा आगे भेजने से पहले, तो हम फिल्टर नोड यूज करेंगे एनीटाइम के द्वारा जो मिला है हमें, एंड हमें फिल्टर करना ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, व्हाट इज द स्टेटस, फिर से एक बार स्टेटस स्टेटस प्रॉब्लम स्टेटस नहीं, on the basis of this status, अगर स्टेटस में जो स्ट्रिंग है वो अगर इज एम्प्टी है, अगर वो एम्प्टी है तो ही तुम उसको प्रोसीड करो, अगर एम्प्टी है मतलब उनका कोई स्टेटस ही नहीं है, ना उनको भेजा है ना फेल्ड है, दैट मीन्स उनको कभी हमने सेंड ही नहीं किया, तो फिल्टर लगा लेंगे कि स्टेटस अगर एम्प्टी है, स्टेटस में जो भी चीज दिखा है हमें डेटा मिलेगा, फिर हमने लूप लगाया, ये एजेंट यूज किया, फिर स्टेटस पे रिक्वेस्ट जाएगी, इफ एल्स जो भी ट्रू मिला तो हमें सेंड अपडेट करना है यहाँ पे सेंड, और फॉल्स मिला तो फेल्ड टू, एक बार इसको रन करके देखते हैं। और मैं अभी के लिए मिनट्स 2 मिनट के लिए सिर्फ 10 सेकंड का यूज करके देखता हूँ कि हाउ इट इज, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक दिक्कत देखो कि अगर यहाँ पे 28 आइटम्स है, तो 28 के 28 एक बार ही सेंड हो गया, हमें मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैक्स टू मैक्स 10 इनपुट आए, 10 बार ये लूप चले, और लूप होने के बाद कुछ काम हो, तो उसके लिए मैं एक यूज करूंगा लिमिट करके, जो भी डेटा आ रहा है मुझे मैक्स चाहिए सिर्फ 10 आइटम्स चाहिए यहाँ पे, जो भी आइटम्स आएंगे, लेकिन एक लिमिट में कि 10 आइटम 10 प्रोफाइल्स पे ही फॉर लूप लगा हुआ है। सो एक बार रन करते हैं, डेटा आया ऊपर से हुआ, एजेंट ब्लॉक, you can see automatic versus messages
displaying the data from the Google Sheet से डेटा ले रहा है fetch करके message ज़्यादा ही बड़ा हो गया है मैसेज दिस वे वहाँ पे गूगल शीट में भी उसमें स्टेटस टू अपडेट कर दिया स्टेटस and now it is working for the second client second routine use के लिए same way this is how it works तो इस तरीके से पूरा काम करेगा लाइक आपको रोज का अगर 2-3 घंटे भी इसको ऑनलाइन रख दे तो आराम से 40 to 50% को मैसेज कर ही देगा ऑटोमेटिक तो लाइक उसमें से भी 2-4 जन रिप्लाई करेंगे देन भी इस तरीके से रिप्लाई दिस इज हाउ इट विल वर्क also the status is updated so this is done like this is how इस तरीके से तुम ऑटोमेट कर सकते हो अपने डीएम इंस्टाग्राम डीएम ऑटोमेशन को और कोई भी दिक्कत या डाउट हो तो मुझे मैसेज करना मैं उसे सॉल्व कर दूंगा एंड डू होप लाइक और कमेंट करना है वीडियो